चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लक एकेडमी में। तो मैंने जो पहला पार्ट आपका वहाँ छोड़ा था जहाँ पर हमने मेज़रमेंट, स्केलिंग और आपकी बाकी चीज़ें, जहाँ पर मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंशन, मीन, मीडियन मोड, वेरिएबल। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके कॉन्सेप्ट के साथ। और इसके अलावा जिन लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के आपके 2000 क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन है, कम से कम मैंने अपलोड कर रखे हैं आपके 1000 MCQ के पार्ट 1 टू पार्ट 6, जहाँ पर सिर्फ 1000 क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर 2 से 3000 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आपका हाइपोथेसिस एंड इट्स टेस्टिंग। कैसे काम करते हैं? तो हाइपोथेसिस एन एज्यूम्शन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर है उसी की जो एज्यूम्शन होता है दैट इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एन एज्यूम्शन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर है ना। तो पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए जो एज्यूम्शन है वही हमारा हाइपोथेसिस होती है। इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हमने क्या कर रखा है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना रखा है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वही हमारी क्या है, हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन डिसीजन ऑन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन एज्यूम्शन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इन्फॉर्मेशन एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है जहाँ से हम लोग डिसीजन लेते हैं। आप लोग एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं एज्यूम्शन जो हम लोगों ने बनाई है किसी चीज़ के बारे में, वही एज्यूम्शन को आपका एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना कि क्या हमारी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ रहा है, उसके बेस पर हमारी जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट और एक्सेप्ट होती है वही होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह की होती है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट। नल का मतलब होता है H0 की, ऐसे हम बात करेंगे। इट इज़ अ हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एज्यूम्शन दैट इज ट्रू। हमने जो एज्यूम किया है, जो भी एज्यूम्शन किया है उसमें कितने % पॉसिबल रिजेक्शन होते हैं, चांसेस होते हैं, वही हमारी नल हाइपोथेसिस है। तो इट इज़ द हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एज्यूम्शन दैट इज ट्रू, है ना। तो वही क्या है, हमारी नल हाइपोथेसिस है। It is stated that there is no significant difference between the sample of statics and population parameter। ये हमारा बताता है कि जो हमने डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिक्स के, स्टैटिक्स जो सैम्पल्स है, और पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। सैम्पल और पैरामीटर में, पॉपुलेशन और आपका सैम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बताती है हमारी नल हाइपोथेसिस। इफ डिफरेंस अकर देन इट इज ड्यू टू द चांस अराइज बाय द सैम्पल फ्लैक्चुएशन। अगर हमारे चांसेस आते भी हैं, अगर डिफरेंस आ भी रहे तो ड्यू टू द चांस होते हैं अराइज ड्यू टू द सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन, ये सैम्पलिंग एरर की वजह से। तो नल हाइपोथेसिस को समझ लेना, ये क्या होती है, एक पॉसिबल, समझ लेना है, इट इज़ अ स्टेट दैट द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एज्यूम्शन दैट इज ट्रू। इनके अलावा इट से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। नेक्स्ट बताता है इट इज़ डिफरेंस अगर हो रहा है तो किसकी वजह से, चांस की वजह से या फ्लैक्चुएशन की वजह से। दूसरा हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। तो इट इज़ अ हाइपोथेसिस विच इज़ डिफर फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस। इट इज़ नॉट टेस्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस। हम लोग चेक करते हैं तो वो हमेशा हम लोग नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, ना कि ऑल्टरनेटिव को। तो जैसे कि मैं बात करूँ, इफ़ पॉपुलेशन मीन इज़ 50, अगर मान लेता हूँ कि पॉपुलेशन जो है उसका मीन 50 आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देन, तो हम लोग दो तरह के हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, मी इक्वल टू 0, मतलब मैंने बोला म्यू बराबर 0 है, म्यू बराबर 50 है, मतलब मैंने बोल दिया कि भैया वहाँ पर वैल्यू आपकी 50 आ रही है तो नल हाइपोथेसिस है। और अगर 50 से कम या ज़्यादा आ रही है दोनों साइड, तब हमारी दो वैल्यू हो सकती है। अगर नॉट इक्वल टू 50 है तो इसका मतलब है बोथ साइड ट्रेड है कि टू ट्रेल हो सकते हैं, कि इसका मतलब है कि वैल्यू आपकी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ना। तो वो हो जाती है बोथ साइड ट्रेल। तो बोथ साइड ट्रेल का मतलब क्या हो गया, इफ़ पॉपुलेशन मीन मैंने कहा 50 है तो देन आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई भाई 50 वैल्यू है, मान लिए। अब 50 नॉट इक्वल टू 50 नहीं है तो आपकी बोथ साइड ट्रेल हो सकता है। बोथ साइड ट्रेल का मतलब है टू ट्रेल हो सकते हैं, या तो 50 से कम हो सकती है या 50 से ज़्यादा हो सकती है। अगर 50 से ज़्यादा है तो मोर देन 50 अगर वैल्यू आ रही है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हमारी क्या होगी, वन साइड ट्रेल होगा, मतलब राइट टेल जिसे बोलते हैं। और अगर वैल्यू लेस देन 50 आती है तो हमारा वन साइड है लेकिन लेफ्ट टेल है।
है ना। तो बोथ साइड टेल कब होता है, जब आपको पता ही नहीं है कि ज़्यादा है या कम है। तो नॉट इक्वल टू 50 इसका मतलब टू टेल्ड है। अगर वैल्यू मोर देन 50 आ रही है दैट मीन्स वन साइड या राइट साइड टेल होता है। और अगर लेफ्ट आ रही है मतलब कम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है वन साइड टेल है, मतलब लेफ्ट टेल है। इससे क्वेश्चन काफ़ी आपके बन जाते हैं, चेक कर सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी की। जब मैं MCQ करा रहा था तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे जो इसी पर थे, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग बाद में, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम की बात की है। संकट में भारत ने 55 देशों में भेज रहा है हाइड्रोक्लोरिकॉन, है ना। तो ये अभी कोरोना के बाद की बात करूँ तो संकट में भारत ने 55 देशों को भेज रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। अब इस पर हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए हम क्या बनाने ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम बस इतना सा है। हम इस पर देखिए क्या बना सकते हैं, समझते हैं। हमने बनाया यहाँ पर क्या हाइपोथेसिस क्या बनेगी, नल हाइपोथेसिस। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन जो है मेडिसिन इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर कोविड-19, है ना। अब मेरी नल हाइपोथेसिस मैंने क्या बनाई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन इज मेडिसिन इज नॉट इफेक्टेड फॉर कोविड-19 है, और देर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन एंड कोविड-19। तो स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोविड-19 में और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस बना ली। ऑल्टरनेट बनेगी क्या, इसकी ऑपोजिट बन जाएगी ऑल्टरनेट। इसका मतलब क्या बन गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन मेडिसिन इज इफेक्टिव फॉर कोविड-19। तो ये हमारी क्या है, ऑल्टरनेट है। भाई नहीं है तो उसका मतलब नल हाइपोथेसिस, इफेक्टिव है मतलब ऑल्टरनेट बन गई। या देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन एंड कोविड-19। तो ये जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं वो हमारा ऑल्टरनेटिव की बात चल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम में लेकर सरकारी अधिकारी ना करें जूम का प्रयोग, गृह मंत्रालय के निर्देश। तो जूम का उपयोग हमने बनाया, देखो 1 करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता हो चुके हैं। ऑर्डिनेंस ने देखा कि भाई ये जूम जो है वो डेटा को चोरी कर रहा है, डेटा थेफ्ट वाली बातें कर रहा है। तो अब डेटा थेफ्ट पर हम लोग देखिए नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, या फिर कौन से बना सकते हैं, हम लोग दो तरह की बना सकते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, नल हाइपोथेसिस क्या बन गई, यूज़ ऑफ जूम ऐप इज़ नॉट सेफ एंड सिक्योर। ये हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी, भाई जूम का उपयोग जो है वो सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है ना। नहीं बात कर रहा हूँ, नॉट वर्ड आ रहा है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगी, यूज़ ऑफ जूम ऐप इज सेफ एंड सिक्योर। ये हमारी ऑल्टरनेट बन गई। या मैं और करके बना सकता हूँ, दूसरी बात कर रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन यूज़ ऑफ जूम ऐप एंड डेटा थेफ्ट। कि भाई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है कि जूम का ऐप और डेटा थेफ्ट में कोई रिलेशन नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन यूज़ ऑफ जूम ऐप एंड डेटा थेफ्ट। तो यहाँ पर अल्टरनेट को और नल हाइपोथेसिस को आपको कॉमनली मेरे ख्याल से अब क्लियरली विजुअल हो चुका होगा कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपका डेटा ऑफ हाइपोथेसिस पर यहीं एंड कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू क्लास। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी जहां मैं बात करने वाला हूं, किस पर वीडियो बनाने वाला हूं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो प्लीज़ इसका पार्ट 3 देख सकते हैं जहां मैं बनाने वाला हूं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं सारे पार्ट बनाने वाला हूं। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए थैंक यू।